कि उसूलों पे जहां आ जाए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जो भी साथी यहां पर आया है सबका सम्मान रखो। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा नहीं है किसी को अपमानित करने का। और जैसे अभी कर्नल साहब कह रहे थे, हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक आदमी नाई के यहाँ बाल कटवाने गया, वो कहने लगा भाई बाल कोड़ कोड़, वो बोला जजमान थोड़े दिन में तेरे सामने आऊंगे। गलत कह रहा हूं क्या? आपसी एकता बना के रखो। ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये है गांव के हक और अधिकार की लड़ाई। जो इसमें साथ देगा सबका स्वागत है, और जो दिखावा करेगा वो भी सबने पता लग जाएगा। पहले भी मैंने कहा है, दिल्ली देहात के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं। और आज भी मैं कह के जा रहा हूं, ये सिर्फ एक गांव की, एक बिरादरी की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी की लड़ाई है। और सबका सम्मान करो, जो भी आए, जो हमारी लड़ाई में साथ दे, सबका सम्मान करो। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा सभी राजनीतिक दलों से, और मैं हमेशा कहता आया हूं, भाई दिखावे के तौर पे नहीं, मजबूती से हमारी इस लड़ाई को करो। जो हमारा कर देगा हम उसका धन्यवाद कर देंगे। हमें इस लड़ाई को लड़ना है और आपसी एकजुटता से लड़ना है। और मैं कह के जा रहा हूं, किसी की मां में इतना दूध नहीं है जो यहां का इस गांव को तोड़ देगा। जब तक मैं खड़ा हूं, दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग एकजुट हैं और संगठित हैं। और उस दिन भी कहा था कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, खाली कहते नहीं, करके भी दिखा देंगे। अगर एक भी फ्लाइट यहां से उड़ जाता, हमारा नाम बदल दिया। दिल्ली के 360 गांव वो है जिन्होंने इस दिल्ली को सुरक्षित रखा, जो हजारों सालों से यहां रह रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि कोई साथी बांग्लादेश से आता है, कोई साथी पाकिस्तान से आता है, कोई कहीं से आता है, वो आके यहाँ पे कब्जा कर ले सरकारी जमीन पे, उसको तो सरकार पक्का मकान दे देती है। और ये दिल्ली के वो गांव हैं जो जिनकी छाती पे दिल्ली बसी, इनको उजाड़ने का काम क्यों हो रहा है? और नहीं उजाड़ने देंगे। इस लड़ाई को लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आप लोगों को संगठित रहना है, एकजुट रहना है। और आज हो सकता है संख्या बल कम हो, लेकिन चिंता मत करो, हर एक गांव में घूम घूम के दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग आपके साथ हैं इस लड़ाई में। और जिस तरीके से अभी मुझसे पूर्व कई वक्ता बता रहे थे कि भाई नोटिस अभी स्टे मिला है, 30 तारीख को आ जाएंगे। 30 तारीख को मैं रहूंगा आपके बीच में, मैं देखूंगा कौन आओगा। आप लोग, मैं हमेशा कहता आया हूं कि हम सबको संगठित रहने की जरूरत है। अगर मुट्ठी की तरह रहेंगे तो कोई हाथ नहीं लगा पाओगा, और अलग अलग खिंडेंगे तो कोई बचा नहीं पाओगा। जहां भी कोई लड़ाई हो दिल्ली के गांव देहात की, सबको संगठित होकर लड़नी पड़ेगी। और मैं फिर कहना चाहता हूं, मन से सभी राजनीतिक दलों से अपील है कि भाई ये दिल्ली के वो गांव हैं जो हजारों सालों से बसे हुए हैं। इन्होंने इस दिल्ली के डेवलपमेंट में अहम योगदान दिया, इस दिल्ली को सुरक्षित रखने में अहम योगदान दिया, और बड़ी बड़ी लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी है। हम शुरुआत करते नहीं, लेकिन अगर कोई शुरुआत करे तो छोड़ते भी नहीं। हम अपना आंदोलन शांतिपूर्ण चलाएंगे और शांतिपूर्ण ही हमें इस लड़ाई को लड़ना है।
लेकिन अगर कोई छेड़खानी नहीं करेगा तो भाई फिर हमारे भी हाथ नहीं बंध रहे। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि सबके विचार है, अपने अपने विचार है, सबके विचार सुनो, फैसला आप लोगों को लेना है। और यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है, कोई भी आवे समर्थन दे, कोई साथ दे तो ठीक है भाई, और जो ना दे तो उसकी भी पहचान कर लो। तो इसलिए संगठित होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। और कर्नल साहब, आपने जैसे कहा गांव के लोग, मेरे को तो अभी पता लगा कि आपने कोर्ट में मदद करी, भाई आपका धन्यवाद। लेकिन आप सरकार को भी ये कहो कि ये गांव यहां से नहीं उजड़ने चाहिए। और हमने तो ये सरकार बनाई है, किसी से छुपी ओढ़ थोड़ी ना है। लेकिन अब हमारे ऊपर दुख तकलीफ आओगी तो भाई हम किसी के गुलाम ना हैं, हम किसी से बंद नहीं रहे। मेरे गांव के दिल्ली के 360 गांव मेरे अपने हैं, 36 बिरादरी मेरी अपनी। अगर दिल्ली के 360 गांव 36 बिरादरी पे कोई बात आओगी तो वो सहन नहीं की जाएगी। और मैं आप सबका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी गर्मी में भी और आप लगातार इस आंदोलन को चला रहे हो। बस एक ही चीज का ध्यान रखना कि शांतिपूर्ण अपनी बात रखते रहो, किसी की हिम्मत नहीं है आपके गांव को उजाड़ दे। संगठित रहो, एकजुट रहो, और आपकी इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं, हर तरीके से साथ हूं। जहां आप आवाज दोगे वहीं खड़ा मिलूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। उन्होंने अध्यक्षता की है आज की महापंचायत की, पीछे तक। अब साथियों, हमारे